मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करके आगे का विचार प्रस्तुत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, व्यक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में पैदा हुआ है, किंतु इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी सुख सुविधाएं हैं सब क्षणिक हैं। मनुष्य अपने थोड़ी सी सुख के कारण से अपने आप को बहुत दुष्कर्म में प्रेरित कर लेता है। क्षणिक सुखों के लिए जीवन में अनेक प्रकार की पाप कर्म कर लेता है और अपने भाग्य को कोसता है। समय की मांग को देख करके व्यक्ति विचार विमर्श करे, अपने आप का खुद का संशोधन परिमार्जन परामर्श करे, तो अनुभव होता है कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से कोसों दूर हो गया है। अगर हम इसकी मर्यादा, इसकी सम्मान को देखें मनुष्य का, तो अद्भुत है और महान है। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, किंतु मनुष्यता उसे बहुत कठिन परिश्रम करने पर प्राप्त होती है। ऐसा ईश्वर का अंश राजकुमार मनुष्य इस संसार में भ्रमण करता हुआ अपना परम गति को प्राप्त करता है। तो मित्रों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति न जाने कितने दुष्कर्म, कितने पाप कर डालता है, जिसका खुद को भान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होने के कारण से ही ये सब दुष्कर्म, पाप कर्म होते हैं। आज जितने भी दुष्कर्म हैं उसका परिणाम देखें तो व्यक्ति अपने कर्मों के कष्ट को ही भोगता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी श्रेय होगा, अच्छा होगा, किंतु गलत कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी पाप होगा और बहुत कष्टदायक पीड़ा होगा, जिसको सहन करते हुए व्यक्ति तड़पता है और अंत में शरीर का विनाश कर डालता है। तो मित्रों, ऐसे परम औषध रूपी मनुष्य काया को हम प्रफुल्लित रखें, स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें और मस्त रखें, ताकि आने वाला भविष्य सकारात्मक हो सके, ऊर्जावान हो सके और श्रेष्ठ कार्यों के लिए समुन्नत बन पड़े। ऐसे मनुष्य की विवेचना होनी चाहिए। मित्रों, जब भी हम कोई अच्छे कार्य का शुभारंभ करते हैं
तो सबसे पहले गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर उसके पश्चात जो भी प्रेरणा है, प्रेरक तत्व है, या जो भी अनुसंधान किया हुआ शब्द रहता है, सब अनायास अपने आप निकलता है और मन की महत्वाकांक्षा जो है बढ़ जाती है। अगर अच्छे कार्यों में उसकी आकांक्षा, मन की इच्छा को बढ़ाएं तो वह भी आत्मा का दास बन जाता है और आत्मा जैसा संकेत करता है वैसा और कार्य करने के लिए तैयार रहता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सभी हमारे प्रिय आत्मीय बंधुओं, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपा करके आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे और ऑल ऑप्शन का चयन कर देंगे और अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल विकसित होगा और आगे श्रेष्ठ विचारधारा को आपके पास प्रस्तुत करने का एक अभ्यास जगेगा। तो आप लोगों का श्रेय पाने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। अगर आप हमारे सभी वीडियो YouTube चैनल के वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं सलाम करता हूँ। मित्रों, देखा जाए इस मनुष्य पिंड काया को तो व्यक्ति न जाने कितने दुष्कर्म कर लेता है, कितने पाप कर लेता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और स्नेह प्रेम प्यार से सराबोर कर देने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय
आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, दुष्कर्मों का प्रतिफल भोगना पड़ता है। बहुत ही सुंदर सुविचार है। संसार में मनुष्य अपने क्षणिक सुख के लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर डालता है। उसे यह खबर नहीं होती कि इन दुष्कर्मों का फल हमें अंत में किस प्रकार भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को जो तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके लिए किसी अंश तक समाज और देश काल की परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती है, पर प्रायः वह अपने ही दुष्कर्म के प्रतिफल भोगता है। मनुष्य शरीर दुख भोगने के लिए नहीं मिला, यह आत्मकल्याण के लिए मुख्यतः कर्म साधन है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति भी आत्मकल्याण या सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। इसके लिए बुरे स्वभाव, बुरे कर्मों से बचना भी आवश्यक हो जाता है। मित्रों, साधनों को प्राप्त कर यदि आत्मा विवेक का सदुपयोग करता है और उसे अच्छे कर्मों में लगाता है, तो आत्मा अपनी शक्तियों को बढ़ाता हुआ अनुकूल साधनों को भी बनाता रहता है और अंत में प्रारब्ध से स्वाधीन होकर अपनी पूर्ण उन्नति कर लेता है। मित्रों, सत्य का मुख ढका हुआ है। ऐ सत्य शोधक, यदि तू उसे प्राप्त करना चाहता है तो उस ढक्कन को खोलना पड़ेगा जिससे सत्य ढक गया है। आत्मज्ञान को बुरे कर्मों ने भी इसी तरह ढक लिया है। उसे प्राप्त करने के लिए इस अशुद्ध अवस्था का परित्याग करना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए संशोधन करके, नए विचार, नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।